हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दुश्मनों को ऐसा क्या पता चल रहा है आपके बारे में, जिसके बारे में वो कर रहे हैं ऐसी घमासान चर्चा, ऐसा घमासान युद्ध हो रहा है उनके मन में, आपके खिलाफ शुरू हो गया है एक्चुअली। तो वो सब हम जानने वाले हैं इस रीडिंग में, तो आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि आपको लास्ट में मिलेगा एंजल गाइडेंस, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। वो आपके एंसेस्टर्स, देवदूतों की तरफ से एक मैसेज होता है, जो अगर आप फॉलो करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। वैसे तो मैं रीडिंग जनरल करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों से जितने रेजोनेट होता है वो आपके लिए है। प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग टू योरसेल्फ। जितना रेजोनेट हो रहा है वो आपका, बाकी किसी अदर पर्सन का। अगर आप चाहते हैं 100% रीडिंग रेजोनेट हो, तो ऐसे में आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, जो कि चार्जेबल होती है। अभी चार्जेस बहुत कम कर रखे हैं, तो इसलिए यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट असैप। एंड चलिए ठीक है, अब मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। आप चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, आप किसी भी जेंडर के हैं, आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने कार्ड्स शफल कर लिए हैं, जिनके माध्यम से मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि जो आपके अगेंस्ट एनिमीज़ हैं, जो इनकी एनर्जी है, काफ़ी डाउन एनर्जी है, काफ़ी डाउन। मतलब एक्चुअली डाउन ऐसे है कि उनकी जो प्लानिंग होगी, जो भी उनकी प्लॉटिंग होगी, वो ऐसा लग रहा है कि वो सारे पासे उनके पलट गए हैं। जो उन्होंने शतरंज की चाल खेली थी, जो सोच के, वो बाजी उनके हाथ से निकल गई है। उन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम प्लानिंग कर रखा था। देयर वाज समथिंग वेरी फिशी अगेंस्ट यू, बट दे कुडंट कंट्रोल इट। मतलब जो उनके फेवर से चला गया, उनके मतलब फेवर में नहीं रही वो चीज़, वो कंट्रोल नहीं कर पाए उस चीज़ को, या उस चीज़ को स्टॉप नहीं कर पाए। कैसे नहीं कर पाए, वो इस वजह से बहुत दुखी है, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग वो कर रखी थी, स्ट्रेटजी कहना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग साजिश थी उनकी। बट इतनी स्ट्रॉन्ग साजिश होने के बाद, इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन होने के बावजूद ऐसा हुआ कि वो समझने में सक्षम ही नहीं हो पा रहे हैं। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। सारे पॉइंट्स उन्होंने आपके अगेंस्ट रखे, सारे जो फैक्टर्स थे वो आपके पोजीशन वालों के, वो सारे ऑन द लाइन थे। सारी चीज़ें एक बिल्कुल उनके, ये कहना चाहिए कि उनके अकॉर्डिंग चल रही थी, सारी चीज़ें उनके फेवर में थी। बट पता नहीं ऐसा कौन सा क्या ऐसा हुआ। इसको तो मैं यही बोलूँगी कि आपका जैसे अध्यात्म की तरफ यूँ बढ़ना हुआ है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं आप, तो मुझे लगता है कि आपके एंजल ने आपकी हेल्प की है। जो डिवाइन पावर है, जो एक जो रेगुलेटिंग एनर्जी है, जिसे आप मानते हैं, जिसे आप पूजते हैं, जिससे आप हर समय दुआ करते हैं, उस इंसान की बुद्धि उन्होंने ही फेरी है। वो जो एनर्जी है जिसमें आप बिलीव करते हैं, चाहे आप उसे अल्लाह का नाम दें, चाहे भगवान का नाम दें, चाहे उसे आप गुरु जी का नाम दें, आप किसी का भी नाम देते हैं, चाहे बौद्ध जी का, आप किसी का भी वाहे गुरु, आप कुछ भी बोलेंगे, आप उस एनर्जी को, वो आपके लिए वर्क करता है जब आप उनसे वर्शिप करते हैं कि सच्चे मन से। तो उन्होंने वो किया है। वो सारे लोग जो आपके खिलाफ थे, जो वो सारे लोग जो इस साजिश का हिस्सा रहे थे, सब लोग अटक गए, सब लोग कहीं ना कहीं फंस गए। और फंसने के पीछे थी उनके ऊपर वो ब्लेसिंग, जो एक्चुअली उनके लिए नहीं थी, वो ब्लेसिंग थी आपके लिए, बट वो उनके ऊपर उस समय आई। और ऐसी उसने जो सिचुएशन थी उसको क्रिएट किया, ऐसे सिचुएशन को चेंज किया, ट्विस्ट किया कि सारे पासे जो है वो पलट गए, और जो समय का पहिया था वो पूरी तरीके से एंटी हो गया, उनके फेवर में चल रहा था। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे यही दिखा रहा है, सारा समय जो उनका अच्छा था, उनके फेवर में था, एक्चुअली में वो समय चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंट बेकार कर्मा करते जा रहे हैं, इंस्टेंट। दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स इन वेरी रॉन्ग साइड, क्योंकि अपोजिशन में आप इंसान अकेले नहीं हो। उनको देखने में ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो, आपका साथ देने वाला कोई भी नहीं है, और अगर वो आपके साथ ऐसा करेंगे तो आप बीच में अटक जाओगे। बट उनको नहीं पता दैट यू आर ब्लेस्ड विद द डिवाइन एनर्जी, एंड that energy will bless you, that energy will take your side and will proceed to that way. अब जब ये चीज़ उन्हें बिलीव ही नहीं है इस चीज़ पे, और ये चीज़ वो मानते नहीं हैं, तो जब ऐसा कुछ होता है तो इंसान को धक्का तो लगता है। आखिरकार इंसान है। अगर इंसान ने कोई प्लानिंग की है, शिद्दत से किसी चीज़ में काम कर रहे हैं, शिद्दत से कुछ सोच रहे हैं,
और वो प्लानिंग फ़ेल हो जाएगी तो कष्ट तो होगा ही ना, सुई चुभेगी तो मिर्ची लगेगी तो आपको दिक्कत तो होगी ना। तो वैसे ही इस पर्सन को दिक्कत हो रही है, कूदते फिर रहे हैं इधर-उधर, इनको समझ ही नहीं आ रहा है ये हुआ क्या है। आपके बारे में इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें, बहुत नेगेटिव बातें, आपसे इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसी एनर्जी है कि आपसे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अपसेट हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं आपकी वजह से, वर्क पर, फैमिली पर, हर जगह से डिस्ट्रैक्शन है, हर जगह से। बट वो इतने मूर्ख हैं कि रीज़न आपको मान बैठे हैं, जबकि रीज़न आप कैसे हो सकते हो? रीज़न तो इंसान खुद होता है, जो कुछ भी करना चाहता है, नहीं करना चाहता, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। वो हमारे ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता कि हम सामने वाले को कैसे बोलेंगे करने के लिए। अगर मैं आपसे बोलूँगी भी कि आप उल्टे लेट जाओ या उल्टे लटक जाओ, तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप मूर्ख हो। जब तक आपका कंफर्ट नहीं है, जब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आपको कोई नीड नहीं है, आप क्यों मेरी बात मानेंगे? घर वालों की, फैमिली की बात अलग होती है, ब्लड रिलेशन की बात अलग होती है। बट ऐसी कोई स्ट्रेंजर आकर अगर आप उससे कह दो, कोई स्ट्रेंजर जा रहा है, आप उससे कह दो कि आप ये खा लीजिए या आप ये कर लीजिए या आप उल्टे बैठ जाइए, तो वो इंसान वो चीज़ फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उसको आपसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे ही ये इंसान है। ये इंसान आपके सामने इतना दिखावा करते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं, जबकि इनको कोई मतलब नहीं है, कोई इनका सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी एक्टिविटी ये दिखाती है कि इनको प्रॉब्लम बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको आपकी ब्लेसिंग से है। इनको यही समझ नहीं आता कि आपके काम कैसे होते हैं, कौन करता है आपके काम, कौन आपको हेल्प करता है, वो सारी चीज़ें हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं। अब कोई इंसानी ताकत हो तो वो समझ भी आए, बट ये कोई इंसानी ताकत नहीं है, ये ईश्वर का करिश्मा मान लीजिए। ऐसा जैसे ऐसा कोई टाइनी पार्टिकल भी अगर ईश्वर के, जैसे हम हिंदुओं में कहते हैं कि हर कण कण में है भगवान, कण कण में हमने भगवान को मान रखा है। तो अगर ऐसे जब कण कण में, इंसान में भी भगवान है, हर जगह में है, तो अगर एक कण भी उठ के खड़ा हो जाएगा आपकी मदद करने, तो आप सोचिए क्या नज़ारा रहेगा कि जब एक कण भी उठकर आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर का रूप है। अब आप यही देख लीजिए, आपको इतना, आप इतने ब्लेस्ड हो, इतनी सारे आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, आपके एटीट्यूड के बारे में भी बातें कर रहे हैं, आपके लिए इतनी प्लानिंग करने में, इनका साथ देने के लिए इतने सारे लोग इसीलिए तैयार हुए हैं क्योंकि इनके जैसे और भी काफ़ी लोग हैं। एक तरीके से इन्होंने गैंग क्रिएट कर लिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके एंटी हैं, जिनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ख़राब एटीट्यूड के हैं, आपका एटीट्यूड बहुत ख़राब है, आप घमंडी हैं, आपको किसी की बात समझ नहीं आती, आपके बारे में काफ़ी बातें करते हैं और आप अपने मन से ही सारी प्लानिंग करते हैं, किसी को नहीं पूछते हैं। ऐसी सब आपके बारे में फीलिंग्स है। अगर आप दूसरों को ज़्यादा पूछेंगे तो शायद ये जो आपके दुश्मन हैं उन्हें थोड़ी शांति होगी, क्योंकि उनको ऐसा ही लगता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, आप सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं, ऐसा वो सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अपने आगे सबको पानी कम मानते हैं, आप अपने आप को हीरो या हीरोइन समझते हैं, बाकी सब आपको साइड एक्टर लगते हैं लाइफ में। तो उस चीज़ से, एनर्जी से इनको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये इनकी सोच है। आपने ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने किसी की वैल्यू डिग्रेड की है या सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट किया है। ऐसा आपके तरफ से मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, ऐसी कोई एक्टिविटी मुझे आपके तरफ से होते हुए नहीं दिख रही है। बट आई वुड से कि इनकी तरफ से वो एक्टिविटी है, इनकी तरफ से इन्फ्लुएंस है, और ये एक चीज़ को इतनी बार कहते हैं कि वो बात सच साबित हो जाए। यानी कि ये एक गलत बात को 10 बार, 20 बार, 30 बार ऐसे दोहराएंगे कि वो चीज़ इतनी गलत साबित हो जाए और लोग उस चीज़ पे बिलीव कर लें, लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि आपके जो एनिमी है वो कह रहे हैं, तो वही आपके लिए लोगों का पहले एटीट्यूड अलग था, पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, बट इन्होंने इतना बोला, एक ही चीज़ को इतना एम्फसाइज़ कर दिया कि वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ये चाहते हैं कि लोग माने, तो वो मतलब किसी भी इंसान के लिए, किसी की भी इंसान की पर्सनैलिटी के लिए जो ये चाहते हैं कि लोग उस चीज़ पे बिलीव करें, ये वही चीज़ों पे एम्फसाइज़ करके वही चीज़ को सच साबित कर देते हैं। ये इनकी एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इनकी इस मामले में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके इन्फ्लुएंस में लोग आते हैं, दैट्स अ बिग डील। आई थिंक दैट वुड बी बिगर डील, क्योंकि हर किसी में ताकत नहीं होती है कि वो किसी को इन्फ्लुएंस कर ले, और इन्फ्लुएंस करना भी ईजी होता है, बट वो लंबे समय तक उस एनर्जी में रहें कि दूसरे की बात में बने रहें,
दैट इज़ द टफ़ टास्क। और ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो टफ़ टास्क है इसको करने में ये सक्षम हुए हैं। बाकी देखिए, आप ये बात जानते हैं कि कोई किसी के बारे में कुछ भी बात करे, वो बात तब तक सही नहीं होती है जब तक उस वाली बात के ऊपर किसी का भरोसा नहीं हो। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूँगी कि ये दिन है और इस समय अगर रात है, तो आपको ये मानने के लिए ये दिन है, एक बार तो उठकर देखना पड़ेगा ना। अगर आप रूम में बैठे हैं, अगर उस रूम में विंडो नहीं है, तो एक बार तो यू विल ट्राई कि चलो ठीक है, मैं उठ के एक बार क्रॉस चेक कर लूँ कि इट इज़ डे और इज़ इट नाइट। आप एक बार तो इतनी मेहनत करेंगे ना क्रॉस चेक करने के लिए। बट फिर कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि क्रॉस चेकिंग में बिलीव ही नहीं करते। इफ़ यू वुड से इट्स नाइट, और अगर रात नहीं है दिन है, और आपने बोल दिया कि नहीं दिन नहीं हो रहा रात हो रही है, तो वो इतने अंधभक्त होते हैं, वो मान लेंगे कि भाई उन्होंने बोला है और वो तो मेरे गुरु हैं या वो तो मेरे मसीहा हैं, उन्होंने अगर ये बात बोली है कि रात है, तो चाहे दिन ही क्यों ना निकल रहा हो, वो बोलेंगे रात ही है। भले ही वो बाहर से क्यों ना आ रहे, तो कहेंगे हो सकता है कि मुझे आँखों का मतलब मुझे कलर ब्लाइंडनेस हो गई हो, या हो सकता है कि मौसम ख़राब हो, या हो सकता है सड़क पे लाइटें लग गई हों, लेकिन दिन नहीं हो सकता क्योंकि उस इंसान ने बोला था। तो ऐसे कोई ब्लाइंड ट्रस्ट करने वाले मूर्ख भी मिल जाते हैं, तभी तो ऐसे मूर्खों का ग्रुप क्रिएट होता है। अब ये जब एक पूरे आपके अपोजिट सारे गैंग है, ये जब ये सारे एक मेंटल स्थिति के हैं, सबका लेवल एक है, सबकी सोच एक है, सब एक ही तराजू में तोले जा रहे हैं आपको, और वो भी तराजू ऐसा है जो कि एक तरफ से टूटा है, तो आपका वजन भारी निकल रहा है आपका। तो कैसे भी करके आपको कैसे करके वो आउट करें, कैसे करके आपको गिरा पाएँ, कैसे करके आपको नीचा कर पाएँ, वो इस उसमें लग जाते हैं कि अगर आप भारी निकल गए, आप मजबूत निकले, तो उनकी बेइज्जती है ना कि वो पूरा एक ग्रुप करके अटैक कर रहे हैं, उसके बाद भी एक इंडिविजुअल को नहीं हरा पा रहे हैं। वो इस चीज़ में मतलब अपने आप को फंसा रहे हैं, इतनी घटिया एनर्जी में फंसते चले जा रहे हैं। बट देखिए, कौन क्या आपके बारे में सोचता है, अगेन ये उनके कर्मा ही वो क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप अच्छे हैं, आप एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं, आपने किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं किया, फिर भी अगर सामने वाला आपसे बच रहा है, आपसे व्यवहार नहीं रख रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे गुस्सा है, सिर्फ उस वजह से क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स आपसे फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा एक्टिव हो, आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो, आप उनसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उनसे ज़्यादा क्रिएटिव हो, तो ये उनकी गलती है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी उनको ऐसा घमंड दिखाया है कि सुनो, मैं हर चीज़ में तुमसे अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, या मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, परंतु तुम नहीं हो, तो इसलिए हमारा संबंध नहीं हो सकता। ऐसा तो आपने कभी अपने मुंह से कुछ कहा ही नहीं। इनफैक्ट आपने तो मुझे जैसे कार्ड्स बता रहे हैं, कभी अप्रिसिएशन अपनी तरफ से किया ही नहीं है ना, अपने गुणगान आपने कभी चाहे। बस आप थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी रेस्पेक्ट डिमांड करते हो। बस आपको लगता है कि ये नहीं चाहते आप कि कोई आपके पीछे पीछे घूमे। अगर प्यार से कोई दिन में एक बार भी आपसे बात कर ले, या आपसे प्यार से एक बार भी पूछ ले हालचाल, तो आप उसमें भी बहुत खुश हो। आपको नहीं है बहुत ज़्यादा डिमांड किसी चीज़ की, तो वो चीज़ है। लेकिन ये चीज़ ये जानकर भी नहीं जानना चाह रहे हैं, ऐसा कोई पर्सन है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो उनको गाइडेंस दे रहा है इतनी नेगेटिव। और सबसे बड़ी बात, मैं इस चीज़ पे तो बिलीव ही नहीं करती हूँ, ऐसा कौन इंसान है या क्या, वो तो बात ही छोड़ दो। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर कोई किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ कर रहा है तो वही मूर्ख है ना। अगर कोई आपसे बोलेगा कुएं में कूद जाओ, तो आप अगर कूद रहे हो, तो इसमें गलती बताने वाले की नहीं है। बताने वाले तो दुनिया में यहाँ पर गलत रास्ता बताने वाले ही मिलेंगे। बहुत ही कम ऐसे अपने होते हैं, बहुत कम ऐसे सच्चे लोग होते हैं, दोस्त यार बहुत कम होते हैं जो सही रास्ता दिखाएं। जो गलत रास्ता दिखाएंगे ना और मज़े लेंगे बाद में, तो उनके लोगों से, ऐसे लोगों से दुनिया भरी हुई है। ऐसे बहुत से लोग मैंने खुद से देखे हैं जो गलत रास्ता बता देते हैं, और उसके बाद ताली बजा कर हंसते हैं कि अरे अब चलो इन्हें वापस लौट के आना पड़ेगा और पूछ लो रास्ता हमसे। ऐसे भी लोग मैंने देखे, एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। आप सोचिए, तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ जो कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो आप सोचिए, ये तो अच्छे लोगों के साथ भी होता है, बुरे लोगों के साथ भी होता है। तो ऐसा ही है कि इंसान जो है वो ये भूल जाता है कि लौट कर मेरे पास भी आएगा। दूसरों को मज़ा मतलब उन्हें मज़ा आता है दूसरों को कष्ट देने में, दूसरों का बुरा करने में, तो वो उसी एनर्जी में है, उसी एनर्जी में ही ख़त्म हो जाएंगे। ये सुधरने वाले नहीं हैं, इनके लिए आपने कितना भी किया वो वही
तक है, मतलब वो सब ख़त्म ही मान लो, आपने ये मान लो नेकी कर दरिया में डाला, गड्ढे में डाल दिया आपने, उस चीज़ का रिटर्न तो अभी सोचना ही नहीं है। रिटर्न तो खैर कोई सोचता भी नहीं है, इतना किसी का मन भी नहीं है कि कोई इनसे रिटर्न ले। इतनी नेगेटिव एनर्जी से तो रिटर्न एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए, वो तो मूर्खता होगी मेरे हिसाब से कि अगर आप इनसे रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं। और चलिए ठीक है, अब उनकी एनर्जी तो उन तक रहने देते हैं। मैं चाहती हूँ आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहे, आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहे, आप खुश रहें। तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो एंजल आपके डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे, और वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो आपको ब्लेसिंग में आप देने वाली हूँ। शिव शक्ति ऑरेकल कार्ड से आपको जो ब्लेसिंग है, और शिव शक्ति ऑरेकल कार्ड्स में से जो गॉड आपको जो ब्लेसिंग दे रहे हैं वो मैं बताने वाली हूँ। तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। तो इसमें से जो कार्ड्स मैंने निकाला है सबसे पहले, उसमें बगलामुखी माता की तरफ से ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। मतलब अगर आप बोलोगे अपने हक में, अपने अगर आपके साथ कोई कुछ करता है या आपको ऐसा लगता है कि आपको मतलब इनसे बात करनी चाहिए, अगर आपको पता चलता है कुछ भी ऐसा, तो अगर आप अपने हक में बोलोगे और सही बात बोलोगे तो मात्र सिर्फ बोलने से आपकी जीत होगी। वो कहते हैं ना कि क्योंकि आपके साथ गलत कर रहे हैं ये लोग, तो आपसे थोड़ा सा कर्म करो कि अपने लिए स्टैंड लो, उसके बाद आपकी जीत तो ईश्वर खुद करवाएंगे। लेकिन अगर आप खुद ही हथियार डाल दोगे और खड़े ही नहीं होगे दुश्मनों के खिलाफ, राक्षसों के खिलाफ, तो ईश्वर कैसे युद्ध में आपको विजयी बनाएंगे। अगर आप ये सोचो, अगर पांडव ऐसे डर कर बैठ गए होते, सारी सेना ज़्यादा से ज़्यादा थी कौरवों की तरफ और पांडवों के पास ज़्यादा कोई सेना नहीं थी, यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी कौरवों की तरफ थी। लेकिन अगर वो हिम्मत नहीं करते तो क्या श्री कृष्ण उनके हक से युद्ध लड़ते? बिल्कुल भी नहीं। पांडवों ने हिम्मत की, इसलिए श्री कृष्ण ने उनका साथ दिया और बोला कि ठीक है, क्योंकि तुम सही हो इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी तरफ हूँ। अगर तुम गलत होते तो मैं कौरवों को भी चुन लेता, लेकिन नहीं, उन्होंने पांडवों को चुना। लड़ाई तो दोनों तरफ थी, लेकिन हक में किसके खड़े हुए? वो पांडवों के। लेकिन अगर पांडव युद्ध नहीं करते तो श्री कृष्ण किसके साथ खड़े होते? किसी के भी साथ नहीं, वो तो देख रहे थे ना। लेकिन अपने हक के लिए आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, स्वयं न्याय की मांग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी जीत स्वयं श्री कृष्ण सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि उनको, वह छलिया ज़रूर है नाम के, बट वो बचपन में कहलाते थे, बट वैसे वो सच्चाई का, अच्छाई का ही साथ देते हैं। तो ये ना सोचें कि छलिया हमें ठग लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये छलिया ऐसा है कि अच्छों को माला माल कर देता है और बुरों को बेहाल कर देता है। तो मेरे जो कान्हा हैं, जो मेरे कन्हैया जी हैं, वो आपको बहुत बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं आपके लिए, और आपके लिए बहुत बहुत खुशियों भरा मैसेज है। आगे इस जीवन में संपन्नता दिख रही है। और आज की रीडिंग में यही समाप्त करना चाहूँगी। आई होप आपको ये रीडिंग, ये मैसेज जो मैं देना चाह रही थी वो पूरी तरह से समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आपको समझ आया है, तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर पर्सनल रीडिंग की नीड है तो पर्सनल रीडिंग लेने से ना कतराएं, पर्सनल रीडिंग भी लें। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, दूसरों तक रीच जाएगी। आप लोग, अगर आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं, तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी शेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो भी ये एंजल मैसेज, जो गाइडेंस है जो मेरे ज़रिए जा रहा है, वो उनको भी प्राप्त हो सके। तो ऐसे थोड़ा मदद करिए चैनल को ग्रो करने में। आई होप इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ। बाकी ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप सबकी होली कैसी रही मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।